संख्या को घटाओ तो मान पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात का क्या रखेंगे ख्याल। तो 2l बहुत क्या है, अब मान लो एक दूरी ये है, a प्लस यल बराबर क्या बोलोगे, तो यल बहुत क्या है, छोटा है, यल बहुत क्या है, तो a प्लस यल बराबर a बोलोगे। क्यों बोलोगे मेरे हीरो, यल बहुत छोटा है। 1 करोड़ में 1 रुपया जोड़ोगे 1 करोड़ ही आएगा, a में यल जोड़ोगे a ही आएगा, a में यल घटा दिए कितना आएगा, a ही आएगा। सिखा पा रहे। अब देखो a स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर बताओ कितना होगा, क्यों, यल बहुत छोटा है। तो किसी छोटी संख्या को जोड़ो या किसी छोटी संख्या को घटाओ, मेरे मान पे लगभग कोई प्रभाव। 1 करोड़ में 1 रुपया जोड़ दो बराबर 1 करोड़ ही कहोगे, दलित रहोगे तो ऐसा नहीं कहोगे। क्लियर। 1 करोड़ माइनस 1 बराबर 1 करोड़, 1 करोड़ माइनस 1 बराबर 1 करोड़, तो a प्लस यल बराबर a। तो सुन लो यल का मान बहुत, अतः इसको जोड़ो या घटाओ, a पर कोई प्रभाव, a प्लस यल बराबर a माइनस यल बराबर a स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इसका क्या होने वाला है, यूज, इस लिए इसे क्या करो लिख लो। सुन लो यह फिगर बना लो, वैद्युत द्विध्रुव के नीचे यह वाली फिगर क्या कर लो, बना लो। सुनो ये किस लिए है, इसको नहीं, यह इसको यूपी बोर्ड में नहीं लिखना है, ये केवल क्या है, समझने के लिए। ये क्या है, समझने के लिए है। छाप लो। ये वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा दोगे और यह फिगर क्या करोगे, बना दोगे। मैं ये कुछ नहीं लिखना है यूपी बोर्ड में, ये तो समझने के लिए है। बस वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा और यह फिगर बना लेंगे। यह भौतिक राशि नहीं, है सिस्टम है। आप जिस किसी को दिखाते हो, इंडिकेट करते हो, सिंबल किसका होता है, भौतिक राशि का है। अब वैद्युत द्विध्रुव भौतिक राशि नहीं है, इसलिए इसे किसी चीज़ से हम नहीं दिखाएंगे। क्लियर। तो हम लोग वैद्युत द्विध्रुव सीख लिए। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अरे बोलो यार परिभाषा। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे जहां भी वैद्युत द्विध्रुव का नाम आएगा वैसे ही तुरंत यह फिगर क्या करोगे, बना दोगे। क्या करोगे, बना दोगे। क्लियर। अब लिखो अगला लो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखो अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ELECTRIC DIPOLEMOMENT। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर। आइए तो सुन लो मेरे हीरो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया तो तुरंत क्या करोगे, वैद्युत द्विध्रुव का क्या बना दोगे, अरे बोलो बुड्ढे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डाल दी हेडिंग, तुरंत क्या बना दो, फिगर बना दो। इसे वैद्युत द्विध्रुव का बना दो फिगर। वैद्युत द्विध्रुव का क्या बना दो, फिगर बना दो। तो हीरो यहाँ कौन Q माइनस Q, यहाँ कौन Q प्लस Q,
और दोनों के बीच की दूरी क्या 2l, क्या 2l। तो सुन लो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाते हो P से, क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाते किससे हो P से। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को मेरे हीरो किससे दिखाते हो P से, ठीक। अब सुनो, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ध्यान से, दोनों आवेश का मान सेम है कि अलग अलग है। आवेश का मान मैं पूछ रहा हूं, जब आवेश का मान मैं बोलता हूं इसका चिन्ह से मतलब नहीं है। यदि यहाँ आवेश Q है तो यहाँ भी आवेश Q है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में कितने आवेश होते हैं, दो, दोनों का मान क्या होता है समान। तो दोनों में से किसी एक आवेश का मान, क्या दोनों में से किसी एक आवेश का मान और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, क्या दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है 2l है, के गुणनफल के बराबर होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या हो गया Q इंटू 2l। लिखो परिभाषा, बना ले फिगर, अब लिखो परिभाषा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, तो आवेश पहली बार आया है ना, तो उसके आगे क्या लिखा जाएगा Q। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान, लिख लिए, क्या लिखे, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी। अब बताओ अल्प दूरी के आगे क्या लिखोगे 2l। ये दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी क्या है 2l। तो अल्प दूरी क्या क्या लिखा जाएगा सर 2l, ब्रैकेट बंद। के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण राशि है तो उसके आगे लिखना P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ब्रैकेट में P कहते हैं। समझा पाए? बताओ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हो, क्या बोलोगे? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, मतलब दोनों में से किसी एक आवेश का मान, लिखे हो ना, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश ब्रैकेट में Q का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी ब्रैकेट में 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ब्रैकेट में P कहते हैं। क्लियर? अब आगे तो उसके बाद मैंने क्या सिखाया था, याद है मैंने क्या सिखाया था? उसके बाद फार्मूला लिखते हैं गणितीय भाषा में, लिखो गणितीय भाषा में डैश वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर, गणितीय भाषा में डैश वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2l, P बराबर Q इंटू 2l। गणितीय भाषा में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2l। अब P बराबर 2ql,
अब उसके बाद सूत्र हो गया, फिर क्या लिखते हैं, याद करो, पहले परिभाषा, फिर सूत्र, फिर राशि कैसी है, और राशि के बाद मात्रक क्या है, राशि के बाद मात्रक क्या है। तो लिखो वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है जिसकी दिशा, वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है जिसकी दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदेश, जिसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदेश ऋण आवेश से, द्विध्रुव की अक्ष के अनुदेश ऋण आवेश से, कौन सा आवेश, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है, ऋण आवेश से, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। तो सुन लो मेरे हीरो, अब इसको पकड़ लेंगे, ठीक है। अब दिशा हो गया, दिशा के बाद मात्रक, दिशा के बाद तो बताओ क्यू क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, और 2L क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक, तो बताओ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर। दिशा लिख लिए कि वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है जिसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदेश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। लिखो नीचे मात्रक, मात्रक डैश, मात्रक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है, कूलाम मीटर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ा जाए। अब चलिए अब इसकी दिशा पे कमांड कर लो। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या कर लो, कमांड। आइए सुन लो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा पे क्या कर लो, कमांड। देखो ध्यान से, एक कौन क्यू है, माइनस क्यू, कौन क्यू है, माइनस क्यू। सुन लो, एक कौन क्यू है, प्लस क्यू। तो एक होता है द्विध्रुव का अक्ष, एक क्या होता है, द्विध्रुव का अक्ष। तो यह सीख लो कि सर द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है, द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है। तो सुन लो, द्विध्रुव का अक्ष होता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ही, क्या मैंने बोला, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ही द्विध्रुव की क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है। अगर हम इसको क्या बढ़ा दें आगे, या मतलब किसको बढ़ा रहे हैं, अक्ष को बढ़ा रहे हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ही द्विध्रुव का क्या कहलाती है, अक्ष। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ही द्विध्रुव का क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है। क्लियर। इसी रेखा, यह रेखा क्या है, द्विध्रुव का अक्ष। इस रेखा को क्या बढ़ा दे आगे, तो क्या कहलाएगा, द्विध्रुव का अक्ष कहलाएगा। क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु है, क्या, अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु है तो यह बिंदु कहलाता है अक्षीय स्थिति। यह क्या कहलाता है, अक्षीय स्थिति। क्लियर, सिखा दिए। तो क्या वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है, द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश। तो अक्ष क्या होता बताओ तो, द्विध्रुव के अक्ष से आप क्या समझते हैं, द्विध्रुव के अक्ष से आप क्या समझते हो, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है।
क्लियर। अब चलिए, और इसी रेखा को क्या बढ़ा दे आगे, तो वो भी क्या कहलाएगा अक्ष। इस अक्ष पर कोई क्या ले लें बिंदु, वह बिंदु क्या कहलाएगा अक्षीय स्थिति, एक्सियल पोजीशन, हेड ऑन पोजीशन, क्लियर, एंड ऑन पोजीशन, क्लियर। अब आगे तो तुम लोगों को द्विध्रुव का अक्ष क्लियर हुआ। अब देखो तो यह क्या हो गया द्विध्रुव का अक्ष। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश मतलब इसी अक्ष पर या तो आगे होगा या तो पीछे होगा। पर बता दिया कहां से कहां तक, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो यह आपका क्या हो गया मेरे हीरो, इसे क्या बोला जाएगा अक्ष बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा अक्ष बोला जाएगा। और अक्ष पर ही दिशा क्या होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो ऋण आवेश से चलोगे अब किधर होगा धन आवेश की ओर। और यही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब कैसी राशि है, सदिश राशि है। दिखा दो वेक्टर P। तो जो फिगर बनाए हो उसमें ये पूरा फिगर अब बना दो अच्छे से। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में जो फिगर बनाए हो ये बना दो एकदम बढ़िया से। ये फिगर हमेशा याद रहे। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हमें दिशा चाहिए ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक, अब एक सवाल लिखिए, ये सवाल होमवर्क है, मैं हिंट पूरा दूंगा। लिखिए वैद्युत द्विध्रुव से वैद्युत द्विध्रुव के कारण, देखो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में क्या लिखे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर स्थित, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर स्थित बिंदु पर, r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 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 सवाल क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, सुनो अब सवाल मेरे साथ बनाओ, ठीक है। पहले सवाल सुनो, सवाल क्या बोला है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालिए तीव्रता। आइए मेरे साथ सुनिए। चलिए सवाल को तोड़ के मैं फिगर बना दे रहा हूँ, ठीक। अब मैं समझा दे रहा हूँ, अब फिर घर पे लगाना तो मैं कल आप लोगों को बता दूंगा, ठीक। आइए पहला क्या क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, फिगर बनाओगे। किसका बनाओगे, वैद्युत द्विध्रुव। बनाया जाए, आओ बनाते हैं, ध्यान से बना लो। तो यह देखो यहाँ पर कौन है -q और यहाँ पे कौन है +q। और दोनों के बीच की दूरी हमें कितना रखना है 2l। हो गया, तो हमारा क्या बन गया वैद्युत द्विध्रुव। अब आगे क्या कहा है अक्षीय स्थिति में, आगे क्या कहा है अक्षीय स्थिति में। अक्षीय अक्ष क्या होता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ही द्विध्रुव का अक्ष कहलाता है। क्लियर। अक्षीय स्थिति में, अब बताओ अच्छी स्थिति में, तो अक्ष मतलब क्या, इसी रेखा को क्या बढ़ा दे आगे बढ़ा दो। तो आगे जब बढ़ा दिए तो यह कौन कहलाएगा द्विध्रुव का अक्ष कहलाएगा। अब कहा अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु क्या कहलाती है अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति मान लेते यह बिंदु क्या है P, यह बिंदु क्या है P। तो यह बिंदु P कौन स्थिति कहलाएगी अक्षीय स्थिति कहलाएगी मेरे हीरो। यह बिंदु P क्या कहलाएगी अक्षीय स्थिति में। अब तो कहा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण
अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव से कितनी दूरी पर। अब बताओ, यही समझना ध्यान से मैं चिल्ला के बता रहा हूँ, ये समझना कि वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर, तो r दूरी कहाँ से मेजर करोगे, माइनस q से r होगा कि प्लस q से r होगा, कहाँ से होगा। अब यही समझना है, दूरी हमेशा सेंटर ऑफ मास से मापी जाती है। क्या, दूरी हमेशा सेंटर ऑफ मास से मापी जाती है और इसका सेंटर ऑफ मास ठीक बीच में होगा। तो आप बताओ, वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर, तो वह r दूरी कहाँ से मापोगे, ठीक बीच से, सेंटर ऑफ मास से, न माइनस q से न प्लस q से, बल्कि किससे, ठीक बीच से। तो मेरे हीरो यहां से कितना दूरी हो जाएगा, r। क्लियर। अब बताओ कुल कितनी दूरी है, 2l। तो बताओ यह आधी दूरी कितनी हो जाएगी, l। यह आधी दूरी कितनी हो जाएगी, l। हो गया। और अच्छी स्थिति में इसी बिंदु P पर हमें क्या चाहिए, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। अब बताओ, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र पैदा करने वाले कितने लोग, 2 लोग। एक पैदा करेगा प्लस Q, एक पैदा करेगा माइनस Q। तो मैंने क्या सिखाया है कि वैद्युत क्षेत्र निकालते समय सबसे पहले डायरेक्शन, पहले क्या, डायरेक्शन सिखाए हैं, पहले क्या, डायरेक्शन। क्लियर। आओ, तो बिंदु P पर पहले पैदा कौन कर रहा है, मान लेते हैं माइनस Q। बताओ माइनस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो पहले क्या दिखाओगे, डायरेक्शन। बताओ ये कैसा आवेश है, तो इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, आवेश की ओर होगा। यह वेक्टर क्या कहलाएगा, E1। अब उसके बाद E1 का क्या लिखा जाएगा, मान। E1 का मान कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। डिराइवेशन कर रहे हैं, अगर सवाल होता तो के हम नहीं लिखते, डिराइवेशन करेंगे तो के लिखा जाएगा। सुन पाए, क्या सुने।